ये वाला ब्रश यूज नहीं किया है। मेरा बर्थडे आप ही का खर्चा, आपका बर्थडे आप ही का खर्चा। इस बार हम खर्चा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मौसम है गर्माहट ना। वैष्णवी बाल देख रही है। ये जब से आया है तब से ब्रश किए जा रही है। साफ हुआ? मम्मा को दो, मम्मा को दो, मम्मा साफ करेगी। हाँ, तो ये ओरल बी का ब्रश आया है जो कि वैष्णवी के चाचू ने भैया को बर्थडे गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे वैष्णवी को पता नहीं कोई भी पार्सल आता है ना उसको खोलना, वो बिल्कुल मम्मा पे ही गई है। मुझे भी कोई पार्सल आता है ना उसको खोलना देखना क्या है बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस ये भी फटाफट खोल खाल के सब निकाल भी ली, इतनी फास्ट थी और ब्रश भी करना शुरू कर दी। चाचू ने फिर से ऑर्डर किया है, गिफ्ट भेजेंगे। है उसको मत दो, जुर्म का आदत लग जाएगा। ये है तो मैं पहली बार ही यूज करूँगी लाइफ में। मैंने इससे पहले ओरल बी का ये वाला ब्रश यूज नहीं किया है। ये भी काफी कॉस्टली आता होगा, 1000 रुपये का। ओह माय गॉड, ऐसा क्या रहता है इसमें कि मतलब इतना पैसे लगाएं? मोटर है, बैटरी है, चार्जेबल है। हाँ तो सही से रगड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ले जाएंगे तो रगड़ेंगे ही ना, किसी बात का। वहाँ सिर्फ दबाना है, जाके तुम रगड़ नहीं दोगे तो फिर तुम उसका। हाँ मतलब आगे तो फिर भी लेके ऐसे करना ही पड़ेगा। वही करना होगा, ले जाओ दबाओ, और क्या होता है। बेनिफिट तो बताइए मुझे इस ब्रश का। बेनिफिट क्या है? वाइब्रेशन देता है, घूमता है। ब्रश करेगी चाचू, देख लीजिए। आज है नहाई खाए और वैष्णवी भी नहा धो के रेडी हो गई है, यहाँ कार्टून देख रही है। और हमारे ससुराल में आज के दिन क्या है, फास्टिंग है ना। नहाई खाई कल ही था, फास्टिंग है आज। और तो इनके यहाँ फास्टिंग में ये खाया जाता है, चूड़ा दही और मिठाई। खाजा का ज़्यादातर वो रहता है ना, बट यहाँ शायद खाजा मिलता होगा या नहीं मिलता है पता नहीं, मिला नहीं हम लोगों को। ऑनलाइन हम जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट कांति से ही ऑर्डर करते हैं ना। बस मिठाई की इतने सारी वैरायटी मंगा लिए हैं, जो कि वैष्णवी भी नहाई खाई कर रही है। खरना कहते हैं, जितिया का जो आज फास्टिंग होगा उसमें ये खाना खाया जाएगा। और हमारे मायके में आज है नहाई खाए, तो उसके लिए ये खाना खाया जाएगा। नहाई खाए के दिन वहाँ पे चावल करी, मतलब इतने सारे जितने पकोड़े वकोड़े जो भी जितना आइटम बन सके बनाओ और खाओ। तो ये भी आज हम खाएंगे, दोनों जगह का हम फेस्टिवल मनाएंगे। और मैं अभी जितिया पर्व नहीं करती हूँ कि वैष्णवी अभी बहुत छोटी है, अभी हमें करने में बहुत टाइम है, करेंगे। क्योंकि ये जितिया ही एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो बच्चों के लिए किया जाता है। पति के लिए तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं और मैं सारी करती हूँ, लेकिन जितिया भी करूँगी, लेकिन थोड़ा रुक के करूँगी, अब भी नहीं करूँगी। तो फिलहाल ये पारण जो है सुबह के 4 बजे करने वाले थे, ये नींद नहीं खुला, बट इतना अलार्म बजा इतना, और ऐसा हो गया ना 4 बजे नींद खुला था ना, पता हमको ध्यान है, उठे थे बीच 4 में, बजे तो हुआ था। हाँ 4 बजे नींद खुला, हल्ला कर रही थी। मैं बोली रंजीत एल्सा को क्या हुआ है जाके देखो करके, बहुत ज़्यादा हल्ला करी। उस टाइम बज रहा था 2:30, फिर दोबारा सोए तो बज रहा था 4, फिर इसको आप आए और फिर आ गया, फिर सो गए और फिर मेरे को भी आँख लग गई। और सुबह 5 बजे उठना था हम लोग को, लेकिन जब आपको उठाए दोबारा तो उस टाइम बज रहा था 6:15। तो यहाँ पे बेंगलोर में भी आज के दिन नहाई खाई कर रहे हैं। तो जो अपने खाना देखा ना, रोटी सब्जी चावल कढ़ी पकौड़े वकौड़े जो भी, तो वो सारे आंटी ने बना के सुबह सुबह ही भेज दिए हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे नहा धो के पूजा पाठ करके फिर यहाँ पे सबसे पहले अपने ससुराल का जो भी दही चूड़ा मिठाई खाने का है, तो पतिदेव ने बोला पहले ये खा लेते हैं, देन फिर दोपहर में वो खाना, क्योंकि यही खा के तो वो हो जाएगा ना, ब्रेकफास्ट ज़्यादा हैवी कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पे दही चूड़ा खाऊंगी और वैष्णवी मस्त कार्टून देखकर स्वीट खा रही है।
आजकल का तो फेस्टिवल कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मतलब 2 दिन फेस्टिवल होने लग गए, आधा लोग कल करते हैं आधा लोग आज करते हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बट ठीक है, जहाँ जो पंडित जी से पूछ कर जहाँ जो बोलते हैं वो अपने अनुसार सब लोग करते हैं। फिर मिलते हैं। और आज है 24, मैं बता दूं डेट है 24, जो कि 25 को मेरे पति देव का बर्थडे है कल के दिन। तो क्या सरप्राइज़ रहता है, क्या करते हैं कल के दिन, आप ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देते रहिए, आगे तक भेजते रहिए। मैं आपको कल दिखाऊंगी कल क्या क्या करती हूँ। और आज है 24, तो आज नाइट में क्या होगा। स्माइल तो देखिए, बर्थडे आने में बहुत खुशी होती है ना। काय का खुशी। हाँ, मेरा बर्थडे आप ही का खर्चा, आपका बर्थडे आप ही का खर्चा। इस बार हम खर्चा कर देते हैं, ठीक है ठीक है। हंस क्यों रहे हैं। अलग अलग बार नहीं खुद को। हाँ, अलग नहीं मतलब फिर भी एक लगता है ना, नहीं यार, बट कोई नहीं, चलेगा। क्या मिलते हैं थोड़ी देर से, खा लूँ, भूख लग गई है। पतिदेव तो शुरू कर दिया है, रहा ही नहीं जा रहा है इनसे। लाल मिट्टी थोड़े ना बोले छूने के लिए, हाथ गंदा कर ली। जाओ पापा हाथ धुलाएंगे, जाओ। चलो जा रहा हूँ, अच्छे से जा रहा हूँ। नाखून सब है। भर गया। थोड़ा सा मौसम है गर्माहट ना। इसको देखो, इसको देखो। A few moments later. तो यहाँ पे मैं छत पर से कपड़े डाल के जब आई ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ जाती है। कुछ चीज़ें ना मतलब मेरी फेस्टिवल से जुड़ी हुई है। आफ्टर मैरिज ना छठ पर्व मेरे लिए अच्छा नहीं रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें बीती हैं मेरे साथ जो कि जब भी आता तो मेरी आँख में आंसू आ जाती है। तो ये जितिया व्रत है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि अब जब भी फेस्टिवल आता है ना, तो मुझे ना अपने घर वालों की ज़्यादा याद आती है, मायके वाले की बहुत याद आती है। Later that same evening. माय गॉड, इतनी तेज हवा चल रही है छत पे। क्या हुआ? ओए बच्चा पार्टी। उसको मत परेशान करना। Elsa! 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 एल्सा। भगवान। हाँ, यहाँ प्यार जिसको दिख रहा है, घर में मारती है। दिखावे का प्यार करती है सबके सामने। वैष्णवी बाल देख रही है, कट करवाना है। तो पति देव का कल बर्थडे है, तो उसके लिए मैं कपड़ा लेने गई थी, तो कपड़ा तो मिला नहीं, फिर बहुत दूर तक जाना पड़ा, फिर वहाँ जाके फाइनल हुआ। तो यहाँ पे मैं सैलून में चली गई थी, सैलून में थोड़ा सा दिखा रही थी, मेरे बाल ने बहुत ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं और पतले हो रहे हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से मैं चीज़ें कटवा लूँ। तो उनसे बात करके आ गई हूँ, अपॉइंटमेंट ले ली हूँ। अब देखती हूँ किस दिन जाती हूँ कटवाने के लिए और कौन सा लुक में देती हूँ हेयर को। फिर यहाँ से मैं आती हूँ खाना खाने के लिए प्रियदर्शनी में, जो कि मेरा फेमस प्रियदर्शनी वेज के लिए फेमस है। तो यहाँ मैं खाना खाने के लिए आ गई हूँ। टेस्ट करो, तुम जाना ना। नहीं करना, नहीं हम पिए।
ये तो यम यम है, यम यम है, यम यम है ना बेटो। मेरे को इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्या तो स्टार्टर। वैष्णवी यहाँ पे सो गई हूँ। रात के 12 बज रहे हैं एग्जैक्ट। मेरी आंख लग गई थी लेकिन 12 बजने में 1 मिनट बाकी था और मेरी आंख खुल गई। और आंटी का ही फ़ोन आ गया है कि आ जाओ बेटा, क्योंकि आंटी से केक कटिंग करते हैं इनका। कितना आंटी, तो चलो केक कटिंग करते हैं। उसको देख सो रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। और इतना प्यार मिले तन्ने, चाहे हम रह जाइयो घाटे में। और जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान, दुनिया की सारी खुशी आ जा तेरे बाटे में। तो इस बार के बर्थडे का केक, मेरे बर्थडे का, वैष्णवी के पापा के बर्थडे का केक आंटी ने ही काटा है। और मैंने उनको बहुत मना किया था, बट उनका मन था कि नहीं, ये मेरा दिल से इच्छा है कि हम केक काटें। तो आंटी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो थैंक यू भी बहुत ही छोटा वर्ड हो जाएगा, लेकिन आंटी इतनी अच्छी है कि वो हम लोग कितनी केयर करती है कि मुझे घर वालों की ज़्यादा याद ना आए, वो इतना प्यार देती है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा इमोशनली भी हो गया है क्योंकि सेम डे जितिया है और हमारे वाले बर्थडे वाले दिन डॉटर डे था, तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहा है इस वाले बर्थडे पे, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। बस खा रही है।